अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता। ठीक, तो इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था तत्वों को 3 भाग में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो इसमें का जो वर्गीकरण है उसको समूह में, तत्वों को समूह में एकत्रित किया गया है। और गुण में आवर्तीता का अर्थ है कि एक निश्चित अंतराल पश्चात तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। तो देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तो इसमें यह बताया गया है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी, लेकिन 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से तत्वों की खोज हो गई। इन सभी तत्वों का एक साथ सुनियोजित ढंग से और सरलता से अध्ययन करना या याद करना कठिन था। अतः तत्वों को ग्रुप में या समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उसका अध्ययन सरलता से किया जा सके और उसको आसानी से याद किया जा सके। ठीक है, इसी हेतु रूस के वैज्ञानिक मेंडलीव ने सर्वप्रथम प्रयास किया और उन्होंने एक आवर्त तालिका बनाया। इस आवर्त तालिका में उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके तत्वों को आवर्त तालिका में रखा। तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों को गुणों में समानता होती है। ठीक है, कुल मिला के ये बोल रहा है कि इसमें तत्वों को अलग अलग, गुण वाले तत्वों को अलग अलग जगह रखा और समान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा। ठीक है, तो इस तरह से आवर्त तालिका के निर्माण का श्रेय रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव को जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में आता है, रूसी रसायनिज्ञ मेंडलीव को जाता है। उसके पश्चात अब देखेंगे आवर्त सारणी के विकास का इतिहास। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लेओजियन ने तत्वों का वर्गीकरण केवल धातु तथा अधातु के रूप में किया। मतलब प्रारंभ में लेओजियन ने तत्वों को 2 भागों में बांटा था, धातु एवं अधातु, किंतु केवल किसी तत्व की धातु या धातु के रूप में अलग कर देना उसके गुणों के अध्ययन को सरलता नहीं बना सकता था। अतः निम्न प्रकार से वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किया गया और तत्वों को समूहों में वर्गीकृत करने का किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम ये बोलता है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखने पर, तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में रखने पर, माफ कीजिएगा, डोबेराइनर का त्रिक नियम ये बोलता है कि समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के आधार पर 3-3 के समूह में यदि रखा जाए, क्या बोले, समान गुण वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर 3-3 के समूह में रखा जाए। त्रिक नियम बोल रहे हैं मतलब 3-3 के समूह। तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भार का औसत जो है मध्य के तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक है, क्या बोला गया, समान गुण वाले तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर 3-3 के समूह में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य के तत्व का परमाणु भार होता है। उदाहरण के लिए लिथियम जिसका परमाणु भार 7, सोडियम जिसका परमाणु भार 23 और पोटेशियम इसका परमाणु भार होता है 39। ये तीनों क्षार धातु अर्थात इनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने पाया कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत अर्थात 39/7/2 बराबर 46/2 और 46 को 2 से भाग देंगे तो 23। यही 23 जो है सोडियम का परमाणु भार होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा दिया टेल्यूरिक ने, टेल्यूरिक हेलिक्स या स्क्रिब। ठीक है, इसने क्या किया, ब्रिटिश रसायनज्ञ टेल्यूरिक हेलिक्स या स्क्रिव सन 1862 में फ्रांसीसी भूगर्भशास्त्री AEDD चैनकोटोइस एवं खनिज विज्ञानी ने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुण धर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। क्या बोल रहा है, तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और वृत्ताकार गोल गोल सारणी बनाया।
तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में समानता होती है। यह अत्यंत जटिल था जो बाद में सफल नहीं हो सका, मतलब यह असफल हो गया। तीसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने क्या किया, इसका पूरा नाम है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है, ब्रिटिश रसायनज्ञ है। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया तो पाया कि हर 8वां तत्व पहले तत्वों के गुणों में समानता रखता है, अर्थात पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणों में ठीक उसी प्रकार समानता होती है जिस प्रकार संगीत के 7 स्वरों में होती है, ठीक है। और 8वां सुर फिर से क्या होता है, पहले सुर के जैसा उच्चारण होता है। कुल मिला के ये बोल रहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया जाए या रखा जाए तो पहले तत्व और 8वें तत्व के गुणों में समानता होती है। अब ये समानता कैसे होती है, इसकी तुलना किया गया संगीत के 7 स्वर। देखिए सा रे ग म पा धा नी, मतलब 7 हुआ, और फिर से जब सा आएगा तो क्या होगा, इसी सा के नीचे आएगा, अर्थात ये पहला और ये 8वां तत्वों के गुणों में समानता होती है। जैसे इसमें लिथियम और सोडियम के गुणों में समानता होगी, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणों में समानता होगी, बोरॉन और एल्युमिनियम के गुणों में समानता होगी, ठीक है। इसके बाद लोथर मेयर ने अपना वक्र प्रस्तुत किया, ठीक, लोथर मेयर की व्यवस्था। न्यूलैंड का अष्टक नियम बाद में सफल नहीं हुआ क्योंकि परमाणु भार 40 के ऊपर वाले तत्व उपयुक्त आवर्त प्रदर्शित नहीं करते थे। जैसा उन्होंने आवर्त बनाया था वैसा जो 40 से ऊपर वाले तत्व थे परमाणु भार वो ऐसा प्रदर्शित नहीं करते थे, ठीक है। देखते हैं लोथर मेयर का वक्र। लोथर मेयर ने क्या किया, परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के मध्य ग्राफ खींचा तो उन्होंने पाया कि समान गुण वाले तत्व ग्राफ में समान स्थान प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए ये जो पीक है इसके ऊपर में टॉप में या क्राउन में जितने भी तत्व प्राप्त हुए हैं इन सब के रासायनिक गुण एक जैसे, जो सबसे नीचे में है इन सब के रासायनिक गुण एक जैसे, और जो बीच में प्राप्त हो रहे हैं इनके रासायनिक गुण एक जैसे प्राप्त होते हैं, परंतु ये भी सफल नहीं रहा। इसके पश्चात आया मेंडलीव का आवर्त नियम या आवर्त तालिका।